हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 साइंस का सपोर्ट मटेरियल से हम ये चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता ही होगा हमारे इन्वायरमेंट या आप समझ लें हमारे पूरे वर्ल्ड में दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा यूनिसेलुलर, सेकंड होता है हमारा मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं तो देखते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब पहले आप समझेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और मल्टी सेलुलर मतलब होता है जो हमारे मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर के हमारे एग्जाम्पल होते हैं मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट्स, प्लांट, फंगी। तो आपको पता ही होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। जैसे आपको पता ही होगा कि जो अमीबा होता है वो एक सेल से बना होता है। अमीबा कुछ ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, उसकी कोई फिक्स या शेप या साइज़ कुछ नहीं होता है। और हमारे जैसे हम मैन है तो हमारे अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं आपको पता ही होगा, है ना। मैन मान लीजिए हम, है ना, मैन हूँ, कोई भी वुमेन, चाइल्ड, उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है सबसे इम्पोर्टेंट सेल। तो सेल क्या होता है आपको पता होगा, दो टाइप्स के सेल होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेल जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए सेल के हमारे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें सेल का डिवीज़न करके दिखा रखा है। ये होता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या क्या आते हैं हमारे, उसके बाद हम ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हमारा आता है सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेल ऑर्गेनेल आता है, फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म। तो देख सकते हैं आप इसमें दो चीज़ें और आती हैं कंपोनेंट ऑफ सेल में। न्यूक्लियोइड आता है एक तो हमारा, आप सोचे होंगे कहाँ पे हूँ मैं, तो ये रही मैं। ठीक है, इधर हूँ मैं। ये न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस आता है, आपको पता ही होगा न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी जो बीच में पॉइंट होता है ना, बीच में जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैं आपको अभी अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, पहले आप ये सब देख लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियस आपको पता ही चल गया है, साइटोप्लाज्म उसके बगल में होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं हूँ टाइप्स ऑफ सेल, इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए हमें टाइप्स ऑफ सेल दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल। फिर उसके भी दो चीज़ें हमें दे रखी है, एक तो प्लांट इकारियोटिक सेल, एक हमें दिया है एनिमल यूकारियोटिक सेल। ठीक है, तो देखते हैं। अब उसके बाद हमें दे रखा है, देखिए अब न्यूक्लियोइड और मैंने न्यूक्लियस आपको पढ़ाई दिया। उसके बाद हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, ये रहे, जैसे इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये, एक तो ये। एक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं ER, मतलब रफ और स्मूथ। ठीक है, रफ और स्मूथ इसमें लिखा है, इसको हम ER से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है हमें गोल्गी अपैरेटिकस। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर आएगा हमारा गोल्गी अपैरेटिकस, फिर आएगा लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, कैंट्रोइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट्स। आपको पता ही होगा जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा किस में होता है, ओनली प्लांट्स में होता है। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है साइटोप्लाज्म, ये रहा आपका, मैं बता रही हूँ आपको हमारा। फिर ये रहा साइटोप्लाज्म, सॉरी ये है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट है, फिर है लिकोप्लास्ट, फिर है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऐसे मैंने वो गलती से हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें दे रखा है, अब सेकंड पेज पे हम आ रहे हैं। सेकंड पेज हमारा ये रहा, स्टार्ट हो रहा है, ये रहा सेकंड पेज। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है, देखिए कंपोनेंट माइक्रोस्कोप ओनियन पील सेल।
या आपके एग्ज़ाम्स में ये डायग्राम आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा दोनों को। ये देखिए मैं आपको ये डिफ़ाइन करने वाली हूँ। देखिए ये एक टाइप का ये आपको ना सेल जो है वो ऐसे नॉर्मली आपको नेक डाइस से नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये बेसिकली लैब में ही हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए आपने ओनियन तो देखा ही होगा। ओनियन में सबसे जो हल्की परत होती है हमारी होती है वो हमारी जो एक वाइट कलर की हल्की परत होती है ना, उसको आप जाइए लैब में, उसके अंदर पहले एक सैफरीन आता है, उसको डालिए। सैफरीन से क्या होगा, जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर की पील होती है, वैसे तो हमें उसके सेल्स नहीं दिखेंगे, फिर उसमें वो कलर आ जाएगा, इस टाइप का उसका कलर हो जाएगा पर्पल कलर का, ठीक है। उसमें ना बहुत सारे आपको ऐसे छोटे छोटे, जैसे इस एक सेकेंड, जैसे इसमें आपको ये छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ऐसे 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 कुछ टाइप का है ये ब्लॉक्स, इसके अंदर एक ये, तो ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये होता है साइड साइड में हमारा सेल वॉल, ठीक है। तो आपको ये अब समझ आ गया होगा, आई होप। तो अब देखते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारा दे रखा है, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड ऑफ एज सेल्स। तो आपको पता ही होगा सेल्स हम किसे कहते हैं, उस छोटी इकाई को हम सेल्स कहते हैं जो हमें नेक डाइस से पॉसिबल ही नहीं है दिखना, उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है, अ सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो आपको पता ही होगा जो सेल है वो हमारी बेसिक इकाई एक वो होती है। सेल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी वर्क भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। जो ना स्टडी करता है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, सेल की जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की जो स्टडी करता है ना, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज़रूर आ सकता है एग्ज़ाम पे, तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें देखकर सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल का आविष्कार किसने किया था। तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व बाय रोबोट हुक इन अ thin dead slice of cork in the year 1665। तो रोबोट हुक ने सबसे पहले सेल्स को देखा था, वो भी कहाँ देखा था उनने, वो जो पेड़ की छाल होती है ना, उसको उनने अपने लैब में ले गए और माइक्रोस्कोप से उनने देखा, ठीक है। कौन से ईयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताते ना मुझे भी, ठीक है। 1665 ईयर में उन्होंने वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या देखा, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूनॉक इन 1674। देखिए अब रोबोट हुक ने जो सेल पाया था ना, सेल ऑब्जर्व किया था, वो डेड सेल था, और लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर्ड किया था, हमारे एवी साहब ने, ठीक है। एवी ल्यूशकॉफ लिखा हुआ इसमें, ल्यूनकॉफ, ठीक है, हॉक लिखा है वैसे। और वो भी कौन से ईयर में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा 1674 ईयर में उन्होंने उसका डिस्कवर किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। अब उसके बाद हमें दे रखा है, प्रोटोप्लाज्म इज एन aggregate of various chemicals such as water, ions, salts and other organic molecules like proteins, carbohydrate, fat, और है हमारा न्यूक्लियस एसिड्स, विटामिन एक्स्ट्रा along with cell organelle and nuclear. Its consistency differs under different condition। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमें देखिए तो क्या दे रखा है, उसके बाद हमें देखा सेल की थ्योरी क्या होती है, आपको पता ही होगा। देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, देख लीजिए एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है एक प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। ये होता है हमारा जो होता है ना ऐसे टाइप का, इसको हम कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल,
ये प्लांट्स में नहीं होते, एनिमल्स और वुमेन्स ह्यूमन बीइंग इन सब में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है बैक्टीरिया तो आप सभी को ही पता होगा, है ना। कोविड चल रहा है तो बैक्टीरिया ऐसे होता है, ऐसे बहुत सारी उसकी रेशेस निकली रहती है, इसे कहते हैं हम बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है पैरामीशियम आपको पता ही होगा, आपको बुक्स में भी होगा, तो आप बुक्स खोल के बैठिएगा, मैं आपको ये रिफ़र करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है सिंगल सेल, एक होता है लार्ज सेल, मतलब यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनकी जो एक सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा कुछ इस टाइप का होता है, वो एक सेल से मिलकर बना होता है। इसके एग्जाम्पल भी इसमें लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है, ये हो गया मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल। उसके बाद हमें दे रखा है प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल है वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी मिनिटेड साइज, मतलब 1 to 10⁻6 मीटर में वो होते हैं, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल। न्यूक्लियर रीजन उनका होता है न्यूक्लियर, नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये हमेशा एक ही सेल से बने होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सबसे न्यूक्लियस नहीं होता है। ये मैं आपको प्रोकार्योटिक सेल्स के बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है सेल डिवीज़न बाय फ्यूज़न और बुडिंग, जो इसमें सेल डिवीज़न होती है ना, वो बुडिंग या तो फ्यूज़न के द्वारा ही होती है। और उसके बाद हमें दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है, जो इसमें ऑर्गेनल होता है ना, सेल ऑर्गेनल, वो एब्सेंट होता है। इसका हमारा एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें बैक्टीरिया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारी यूकार्योटिक सेल्स, ठीक है। यूकार्योटिक सेल्स क्या होता है, ये हमारा होता है फेयरली लार्ज इन साइज होता है हमारा। उसके बाद हमें देख रखे हैं कितने में, वो कितने साइज़ का होता है, तो देखिए 5 माइनस में 100 नैनोमीटर आप समझते हैं कितना होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसका न्यूक्लियर का मटेरियल होता है ना, वो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही रहता है, ठीक है, आपको दे रखा है इसमें, आप देख लीजिएगा। मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मे बी इसमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो इसमें जब एक क्रोमोसोम होगा ना तो एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। सेल डिवीज़न होता है ना इसका, जो वो होता है माइटोसिस या तो माइसोसिस से ही होता है इसका सेल डिवीज़न, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रोकार्योटिक सेल में जो इसका सेल ऑर्गेनल होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकार्योटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल होगा सारे प्लांट और एनिमल, ह्यूमन बींग्स भी होगा, ओके। तो आप ये मत कहिएगा कि गलत बता दिया ये वो, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है अब देखिए, ये मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया, आई थिंक, देखिए इतना ही था, कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।